तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.2.2 न्यूट्रिशन। अब हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। रिमेंबर ओनली अ हेल्दी वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। ये ध्यान रखिएगा कि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। टू बी हेल्दी शी मस्ट ईट द राइट फूड। अब देखिए, स्वस्थ रहने के लिए जो महिला है उसे स्वस्थ खाना खाना चाहिए और सही खाना खाना चाहिए। नाउ व्हाट इज राइट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए सही क्या है। Adequate nutritious food, that is a balanced diet is a must during this time. अब देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। एक संतुलित आहार, जो बैलेंस डाइट के बारे में हम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाए थे, वो मिलना चाहिए। You already know what a balanced diet is and that a woman needs to consume extra nutrients during pregnancy. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, बैलेंस डाइट के बारे में वो आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेने की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न ये होता है कि उनके शरीर में एक और जीवन पल रहा होता है जिसको और पोषक तत्व की ज़रूरत है। आगे देखिए, talking to a trained medical or paramedical professional will help you to know why certain foods are good and others are not during this period. जब आप किसी ट्रेन मेडिकल या पैरामेडिकल प्रोफेशनल से बात करेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि क्यों कुछ खाने का सामान अच्छा होता है और कुछ नहीं होता है इस समय के दौरान। अब जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उसको सोच समझ के खाना पीना पड़ता है। ईटिंग मील्स एट रेगुलर टाइम्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े समय पे कुछ खाते रहें, क्योंकि आपकी शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो बदल चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। कोपिंग विथ मॉर्निंग सिकनेस। अब देखिए, सुबह सुबह एक मॉर्निंग सिकनेस जैसा लगता है। क्या हो रहा है ये? ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, nausea एंड vomiting आर क्वाइट कॉमन, स्पेशली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, जब एक लड़की प्रेग्नेंट रहती है तो पहले 3 महीने में उसको नोजिया या उल्टी, वॉमिटिंग जैसा प्रॉब्लम्स होता है। टू कॉम्बैट दिस मॉर्निंग सिकनेस, अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन ईट अ पीस ऑफ ड्राई टोस्ट और बिस्किट और पफ्ड राइस इन द मॉर्निंग। अब देखिए, ये मॉर्निंग सिकनेस जो है इसको ठीक करने के लिए, इससे लड़ने के लिए एक गर्भवती महिला क्या कर सकती है? वो एक ड्राई टोस्ट खा सकती है, बिस्किट खा सकती है या पफ्ड राइस खा सकती है सुबह सुबह। ईटिंग फूड व्हेन शी इज़ नॉट फीलिंग नोजिया विल हेल्प हर टू मेंटेन हर न्यूट्रिशनल इनटेक। अब देखिए, जब उसको नोजिया जैसा फीलिंग नहीं हो रहा, ठीक है, उस समय अगर वो खाना खा रही है तो इससे क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रिशनल इनटेक है, जो वो पोषण तत्व ले रही है, उसमें मदद मिलेगा। आगे देखिए, A diet rich in iron helps in preventing anemia. अब मान लीजिए ऐसा कुछ खाना जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो उससे अनीमिया जो बीमारी है उसको ठीक करने में मदद मिलती है। द प्रेग्नेंट women can include whole cereals and pulses, green leafy vegetables, jaggery and amla in her diet to get good amount of iron. अब जो गर्भवती महिला है वह अपने खाने में साबुत दाल, चना, ये सब खा सकती है, होल सीरियल, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकती है, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं। उसके बाद और क्या ले सकती हैं वो? जैगरी, आंवला, ये सब वो ले सकती हैं ताकि उनको सही मात्रा में आयरन मिले। Women who consume non-vegetarian food can consume eggs and organ meats like liver and kidney. अब देखिए, वो महिलाएं जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाती हैं, ठीक है, वो अंडा खा सकती हैं, ऑर्गन मीट्स खा सकती हैं, जैसे हुआ लिवर हुआ, किडनी हुआ, इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। Another common problem faced during pregnancy is that of constipation, especially during the later stage of pregnancy. अब देखिए, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो कुछ समय बाद उनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की बीमारी होती है, उनके इसका प्रॉब्लम होता है। दिस इज लार्जली ड्यू टू रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी
एंड अदर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज। अब ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो वो रेस्ट में रहती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है और गर्भवती होने के दूसरे भी कुछ समस्याएं होती हैं। To overcome this problem, a pregnant woman must eat a lot of fruits and raw vegetables and drink plenty of fluids. अब देखिए, ये जो समस्याएं हैं इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा। एक गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा फल खाना चाहिए, फिर रॉ वेजिटेबल्स खाना चाहिए और पानी अच्छे से पिए, जूस पिए, फ्लूइड्स लेना चाहिए। Spicy and fried foods are best avoided as they tend to cause acidity and discomfort. अब देखिए, झाल खाना खाना या तला हुआ खाना खाना ये सब अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। द प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स। अब जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन बार बार खाना चाहिए। The last meal of the day must be taken at least 2 to 3 hours before going to bed. अब देखिए, रात को सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटा पहले ही उसको अपना डिनर कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे वो बहुत स्वस्थ रहेगी। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, सम वुमेन मे सफ़र फ्रॉम acute heartburn, swelling of the lower legs, diabetes और hypertension during pregnancy. कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा छाती में जलन होती है, उनका जो निचला पाँव है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, डायबिटीज़ उनको हो सकता है, ठीक है, या उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं। At times, these problems could lead to severe pregnancy complications and cause maternal or fetal deaths. बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो समस्याएं हैं इससे बहुत सारा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है और या तो माँ की मृत्यु हो जाती है या कभी कभी पेट में बच्चा मर जाता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ डॉक्टर और सर्च द इंटरनेट। आप डॉक्टर से भी मिल के प्रेगनेंसी के समय क्या क्या समस्याएं होती हैं इनके बारे में और जान सकते हैं। या तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और फेस्ड बाय अ वुमेन इन प्रेगनेंसी, तो भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। In different regions and communities in our country, there are traditional practices that may sometimes advocate or prevent pregnant women from consuming certain fruits. अब देखिए, हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में और बहुत सारे समुदायों में ऐसा परंपरा है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो वो कुछ प्रकार के खाने नहीं खा सकती। This could be for various reasons like fear of abortion or other complications during pregnancy. अब ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे fear of abortion, मतलब ऐसा गर्भपात जो होता है, ठीक है, जो बच्चे को मार दिया जाता है उससे डर से, या जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, समस्याएं आती हैं प्रेगनेंसी में उससे। Some foods are recommended to a male child or even to have a baby with a fair complexion. अब देखिए, कुछ कुछ ऐसा खाना है जो कि ये बोला जाता है कि ये मेल चाइल्ड के लिए अच्छा रहेगा और बच्चा गोरा पैदा हो इसलिए ये चीज़ खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस आर सिंपली मिथ्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ। अब ये जो परंपराएं हैं, जो लोग चीज़ों को मानते हैं, ज़्यादातर ये मिथ होते हैं, सुपरस्टिशियस होता है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, बस लोगों का अंधविश्वास है। द फूड दैट मे बी एडवाइज टू बी अवॉइडेड कुड बी rich source of various nutrients that are beneficial for a pregnant woman like eggs, fish, pulses, milk and others. अब देखिए, जो खाना, ऐसा बहुत सारा खाना होता है जो कि ये बोला जाता है कि ये अवॉइड कर दो, हो सकता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हों, वो शरीर के लिए अच्छा हो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे अंडा हुआ, मछली हुआ, दाल हुआ, दूध हुआ, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो खाना है आप खा सकते हैं।